बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे आप एक बेहतरीन कारोबार का आगाज कर सकते हैं थ्रू योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। रियल एस्टेट से कमाने के बहुत सारे तरीके हमने पहले आपसे डिस्कस किया है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, रेंटल इनकम है। लेकिन एक तरीका जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस नहीं किया वो ये है कि आप रियल एस्टेट से एक कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, एक प्रॉपर बड़ा कारोबार जिसकी स्टार्टिंग जो है उसमें या जिसमें जितना मर्जी आप एक्सपेंड कर जाएं, अल्टीमेटली आपका सरमाया 100% महफूज है। और इस तरह के कारोबार मिलना बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग जो बेसिकली रिस्क वर्सिव होते हैं उनको लिए इसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो एक फैक्ट्री से, एक इंडस्ट्री से इसके अंदर आपको उतना पैसा शायद ना मिल सके, लेकिन अगर जब मैं आज कैलकुलेशंस आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि आप बेतहाशा पैसा फिर भी इसमें कमा सकते हैं। तो ये है क्या? पहले बात करते हैं। एयरबीएनबी ने पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया। वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी रियल स्टेट प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कोई घर है, उसका कमरा है, या आपके पास कोई सर्विस अपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके पास कोई अपार्टमेंट्स हैं, और या आपके पास कोई वेकेशनल रेंटल है, तो आप उसको एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट करते थे। पूरी दुनिया से लोग उस लिस्ट को देखते थे, टूरिस्ट देखते थे, या लोकल लोगों ने, जो बिजनेसमैन ने मूव अराउंड करना था, और वो वहाँ पर स्पेशली जिनकी फैमिलीज बड़ी थी, दे वुड प्रेफर कि जनाब वो किसी 4 स्टार 5 स्टार में रहने की बजाय जो है वो इस कमरे को, सर्विस अपार्टमेंट को या रूम को अवेल करें। बिकॉज एक तो वो चीपर होते थे थोड़े से, बिकॉज आपको पता है कि होटल्स और ये जगह, क्योंकि यहाँ पे अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो चूंकि एक चीपर रेंटल सिस्टम लोगों को मिला और शॉर्ट टर्म स्टे के लिए, तो ये बिजनेस बेतहाशा इसने तरक्की की पिछले 8-10 सालों में। पाकिस्तान के अंदर भी बेतहाशा, मैं कई लोगों को जानता हूं जो टेक्निकली इस तरह का लोकल एयरबीएनबी शॉर्ट टर्म स्टेज का सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको नहीं कर रहा। और इसके अंदर अभी मेरे ख्याल में बेतहाशा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो आज हम आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप अपना कारोबार बनाना चाहते हैं, रिस्क फ्री बनाना चाहते हैं, और रियल एस्टेट के अंदर एयरबीएनबी सिस्टम आपको समझ में आता है, तो आप कैसे एक अच्छा कारोबार डेवलप कर सकते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी के अंदर अपनी इनिशियल एंट्री ले सकते हैं, और बेतहाशा पैसा जो है, जो रेंटल इनकम से ज़्यादा होगा, जो जनरली आपको मिल रही होगी, आप कैसे कमा सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट है। किसी भी कारोबार के अंदर जो है वो एफर्ट के बगैर काम नहीं होता। तो अब इसमें जारी बात है, मैं जो स्पेसिफिकली बात करूंगा वो बात होगी आपके अपार्टमेंट्स को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली हमारा ये प्रॉब्लम है, जब हमारे घर जिस तरह से नॉर्मली बने होते हैं, तो हमारे पास वो एक कमरा या वो उस तरह की चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरा ये है कि हमारे जो प्राइवेसी इश्यूज़ हैं उसके अंदर भी हम नहीं चाहते कि हम अपने किसी घर में किसी शॉर्ट टर्म स्टेज पे कभी किसी को बुलाएं, किसी को बुलाएं। सो ऑब्वियसली वो दैट थिंग डजंट सूट अस, और इसी वजह से ये जो घर के अंदर रेंटल वाला सिस्टम था वो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से क्लिक नहीं किया। अब इसके पास हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। एक बचता है कि या तो हम अपार्टमेंट्स लें, या एक अलहदा से घर लें, या एक अलहदा से हम एक वेकेशनल रेंटल मरी में या इन जगहों के ऊपर हम ले लें और उसको एयरबीएनबी सिस्टम के ऊपर डालें और वहाँ से हम आराम से रेंट करते हैं। देन फर्दरमोर इसके अंदर कुछ और चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते। वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अपने कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर इस वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दी, अनटिल अनलेस कि वो खुद उधर मौजूद नहीं है, और ये बिज़नेस शायद उस तरह से ग्रो नहीं कर सका। बट नाउ द अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके दरवाजे पर है। वो इस तरह से है कि अभी पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी बेतहाशा अपार्टमेंट बिल्डिंग जो हैं वो बन रही हैं, लुकिंग एट दिस डिमांड। और उसके पीछे असल डिमांड यही एग्जिस्ट करती कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटैलिटी की डिमांड है, और उस डिमांड को अभी तक वो मीट नहीं हो रही। तो आज हम बात करेंगे इन सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के में रहते हुए आप कैसे एक बेहतरीन जो है एयरबीएनबी बिजनेस अपना रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये है जी कि हम सर्विस अपार्टमेंट को क्यों सिलेक्ट करेंगे। सर्विस अपार्टमेंट को आप इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अगर आप सर्विस अपार्टमेंट के अंदर जाते हो तो बहुत सारे आपके मसाइल पहले दिन हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर रिसेप्शन होगी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर सारी बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है वो बिल्डिंग कर रही होगी। उसके अलावा जब आपको कोई बंदा उधर जाता है, उसकी सिक्योरिटी, उस बंदे के निकलने की सिक्योरिटी, उसकी पेमेंट, कैश, ये क्लोज, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जब आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक प्रॉपर सर्विस बिल्डिंग जो है वो आपको कैसे उसमें असिस्ट कर सकती है और कैसे ये सारा प्रोसेस आसान कर सकती है।
तो पहले देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस सिंपल है कि आपके पास सबसे पहले तो एक अपार्टमेंट होना चाहिए। उस अपार्टमेंट के बाद आपके पास जो है वो आपने उस अपार्टमेंट को रेनोवेट कर लिया, फर्निशिंग कर ली, उसके बाद आपने उसको booking.com, लिस्ट एयरबीएनबी या और भी इस तरह की hotels.com, ये जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, एंड इन फ्यूचर imlak.com एज वेल, क्योंकि हम भी आपके लिए एक बहुत जल्द एक एयरबीएनबी पोर्टल लोकल हम लेकर आ रहे हैं। आप उसके ऊपर इसको लिस्ट कर सकते हैं। जब आप उसको लिस्ट कर लेंगे और उस लिस्टिंग के बाद जो है जो लोग उसको मार्केट करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा, वो आपको रब्ता करता है, वो आपके साथ बुकिंग कर सकता है। अब उस बुकिंग के लिए आपके पास पेमेंट गेटवेज होने चाहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करनी है जो आप पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, सो आप वो बुकिंग्स ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, या पेमेंट ऑन कैश भी होती है ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग या ऑन द टाइम ऑफ जब आप उधर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो 2-3-4 ऑप्शंस होते हैं। वो पूरा एक सिस्टम है, वो इंशाल्लाह ताला हम जब इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ टीज़र, और आई वुड लव कि आप लोगों की क्या इनपुट है इसके बारे में। तो उसके बाद अब वो बंदा आ जाता है आपके पास, तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि वो आपको बॉदर किए बगैर वो उस कमरे में चले जाए। उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स अब अवेलेबल हैं। आप जो है वो नंबर कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर आपकी बिल्डिंग सर्विस है तो आप अपनी रिसेप्शन के ऊपर उसको सिस्टम को लिंक करके वहाँ से उसको कार्ड इशू हो सकता है। फिर वो 1 दिन 2 दिन रहता है, पेमेंट देता है, सिक्योरिटी देता है, वहाँ से वो जब वापस जाता है तो आप उसका चेक एंड बैलेंस होगा, और ताकि उसको आप उससे बाकी की पेमेंट ले लें, या उसके जो पैसे थे आप उसके बाकी उसको वापस कर दें। और बीच में जब जिस टाइम पे वो स्टे कर रहा था तो उस टाइम के ऊपर अगर आपने उसको, नॉर्मली एयरबीएनबी सिस्टम्स में आसानी ये है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रूम क्लीनिंग और इस तरह की हाउस कीपिंग टाइप की सर्विसेज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी जनरली आपको ये सर्विसेज थोड़ी बहुत ही देनी पड़ेंगी, और अगर आप देंगे तो आपका रेंटल की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप नहीं देते हैं तो तब भी ये चलता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा रेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए या 2 तरीके, या तो आप इसको खुद हैंडल करें एज अ मैनेजर और आप इसको देख रहे हो, खुद ही लिस्ट कर रहे हो, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर दुनिया में अभी अपनी खुद चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वक्त नहीं है, तो आप यही सारा कारोबार करने के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 बंदों की ज़रूरत है। आप एक अच्छा मैनेजर हायर करेंगे, उस मैनेजर को एक तनख्वाह देंगे जो 70-80 हज़ार रुपये के करीब हो सकती है। फिर ज़ाहिर बात है जितना अच्छा अब आपके पास है, अगर आपके पास 1 या 2 अपार्टमेंट्स हैं तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा बंदा जो है कोई ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 8, 10, 12 अपार्टमेंट्स हैं तो येस ऑब्वियसली फिर आपको एक अच्छा सीनियर बंदा प्लस उसका असिस्टेंट सुपरवाइज़र, इस तरह आपको 1-2 बंदे रखने की ज़रूरत है। सेकंड जो आपको ज़रूरत होगी वो ये होगी कि हाउस क्लीनिंग सर्विसेज कैसे देनी है आपने वहाँ पर। अब उसके लिए एक तरीक़ेकार ये है कि या तो अगर आपके पास ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं तो आप जो है वो खुद से कोई बंदा हायर कर लें जो उसकी हाउस क्लीनिंग कर ले, और अगर आपके पास अपार्टमेंट्स कम हैं तो जिस बिल्डिंग में आप काम करवा रहे हैं आप उनसे वो सर्विसेज ले सकते हैं। और गुलबर्ग में इस वक्त बेतहाशा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज देने को तैयार हो सकती हैं। अब एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो शॉर्ट टर्म टेनेंसी है वो आप किन बिल्डिंग्स में कर सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी नहीं हैं। नॉर्मली जो रेंटल के ऊपर बिल्डिंग्स आ रही हैं वो सेल्फ मैनेजमेंट पे हैं, यानी सेल्फ मैनेजमेंट मतलब डेवलपर साइड मैनेजमेंट के ऊपर है। उसमें जो है बहुत थोड़ी सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर ये अलाउ किया जा रहा है कि अगर आप खुद से जो है उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म टेनेंसी आप चला सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्डिंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मैं पर्सनली किसी डेवलपर को नहीं जानता जिसने ये आके अनाउंस किया हो कि ये करें। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमलाक आपके लिए एक ऐसी बिल्डिंग लाया है जिसके अंदर हम आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना एयरबीएनबी सेटअप जो है वो लगाएं, आप उसको रन करें, आप खुद से ऑपरेट करें, और 10% 12% के रेंटल की बजाय आप शायद 20% 25% रेंट भी वहाँ से कमा सकते हैं। अब ये एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप ये कर लेते हैं और ये सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं, मैनेजर रख लेते हैं, एचआर रख लेते हैं, क्लीनिंग वाला रख लेते हैं, बिल्डिंग आपसे एग्री कर जाती है, वो आपसे कुछ चार्जेस लेती है, आपको बाकी की हाउस क्लीनिंग या हाउस कीपिंग और ये चीज़ें सर्विसेज ऑफर करती है, तो फ़ायदा क्या है और आप इसमें से क्या कमा रहे होंगे और क्या ये एक फिजिबल कारोबार है। सो वी हैव डन सम कैलकुलेशंस ओवर हियर, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इस वक्त कोई और बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो इस तरह की ऑप्शन कर रही हो, अगर हो कर रही है तो इंशाल्लाह वुड लव के हियर, और
उस बिल्डिंग के स्टैटिस्टिक्स देखे जा सकते हैं, उनकी क्या सर्विसेज है। तो एक अच्छी सर्विस बिल्डिंग जो है उसको टेक्निकली शुड बी अ 5 स्टार क्वालिटी एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गुलबर्ग की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बात का पता है कि वहाँ पर एक हायर जो लोगों का ट्रेंड है वो डिफरेंट है। और अगर शहर के दूसरी जगहों पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी इस बिल्डिंग का और इस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छी वैल्यू मिल सकती है, दैट इज़ कि अगर डेवलपर्स उसको रन करना चाहें तो। मैं किसी बिल्डिंग के बारे में नहीं कहूँगा, आई डोंट नो डेवलपर्स की पॉलिसीज़ क्या है, मैं सिर्फ उसी बिल्डिंग की बात करूँगा जिस बिल्डिंग को हम कर रहे हैं। हम उसके अंदर ये अलाउ करेंगे कि आप जो है अगर अपने अपार्टमेंट्स लेते हैं तो अपने अपार्टमेंट्स को आप इंडिविजुअली खुद से रेंट आउट कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी। सो हाउ इज़ दैट? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास जो 66 गुलबर्ग के अंदर अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1,40,00,000 रुपए का है, राइट। अब 1,40,00,000 के ऊपर अगर मैं 10% रेंटल गारंटी आपको देता हूँ जो डेवलपर दे रहा है, और टेक्निकली वो कैसे दे रहा है, वो डेवलपर आपके लिए एयरबीएनबी सर्विसेज रन कर रहा है एंड दैट इज़ देयर, वो मैनेज्ड है आपके पास। और अगर आपको समझ आता है कि दैट्स फाइन, तो 14 लाख रुपीज़ अ ईयर बन गया, ठीक है जी। और उसको आप डिवाइड कर दें 14 लैक्स को 12, तो ये आपको बेसिकली इस अपार्टमेंट से 1,40,00,000 रुपए का जो अपार्टमेंट आप ले रहे हैं 1,16,666 PKR पर मंथ आपकी इनकम है, विच इज़ गुड। 10% रेंटल इनकम जनरेट करना इज एन ऑसम थिंग। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सवाल किया जब हमने रेंटल इनकम वाली वीडियो बनाई कि जी के नहीं 3% 4%, तो भाई आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। अब 3% 4% वाली कहानी खत्म हो गया। 3% आपको मिलता है घरों के अंदर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है वो घरों के ऊपर रेंट इतना कम है, और उसकी वजह से घरों की फिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती। सो यू हैव टू, अगर आपने करना है रेंटल पे काम, तो आपको या तो कमर्शियल में जाना पड़ेगा जहाँ से मिनिमम 5 से 6% आपको रेंट मिल रहा हो, या आपको अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट में तकरीबन 6% और सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल अपार्टमेंट्स में आपको 8 से 10% तक रेंटल गारंटीज या रेंटल मिलती है। तो बेसिकली जो डेवलपर है उसने ये सारा काम किया हुआ है और आपने नहीं किया हुआ। तो वो डेवलपर ये कर रहा है कि यार मैंने 1,16,000 रुपये देना है। अब देखने वाली बात ये है कि वो इस 1,40,00,000 के ऊपर डेवलपर क्या कमा रहा है और वो क्यों ये 1,16,000 रुपये आपको ऑफर कर रहा है। तो अब इनके जरा सा फर्दर स्टैट्स की बात करते हैं। लाहौर में सिर्फ एक सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो पिछले 10-15 सालों से रन करे, दैट इज मैजनेट। अच्छा, और वेरी सक्सेसफुली उसने रन किया है। और अगर आप वहाँ से जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह की बड़ी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अच्छी बनी है, अपने टाइम के मुताबिक बहुत अच्छी बनी थी। उसके अंदर जो है वो 1 बेडरूम का जो रेंट है फॉर 1 नाइट इज़ 12,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि जी कि ये गुलबर्ग का तकरीबन, अगर आप ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 बेडरूम, और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ एटलीस्ट जो है वो 4 स्टार स्टैंडर्ड टाइप ऑफ जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर, और इसी तरह से 1 बेडरूम जो आपका रूम है होटल रूम, उसका किराया है 8,000 रुपये। अब प्लस टैक्स, अब इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कभी की अपॉर्चुनिटी निकल आई, कभी ज़्यादा भी हो गया जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हुई, वीकेंड्स पे थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है, तो ये एवरेज आउट हमने चीज़ें निकाली है। तो अब एक तो बात यह है कि अपार्टमेंट आपको किराया ज़्यादा देता है, ऑब्वियसली अपार्टमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, अपार्टमेंट थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा होता है। और होटल रूम में अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप एयरबीएनबी रन कर सकें, बट इन यू नो जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप उसको एयरबीएनबी सिस्टम या खुद से आप रेंट आउट कर सकते हैं। इसलिए ये तो हम काट देंगे बिकॉज ये हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वी टॉकिंग अबाउट प्रॉपर बेडरूम अपार्टमेंट। अब अगर 12,000 रुपये किराया है पर नाइट का, तो लेट सपोज कि जी वो 12,000 रुपये की 30 नाइट्स भी हैं तो 3,60,000, ठीक है। आपके पास पोटेंशियल क्या है, एक बेडरूम से 3,60,000 रुपया किराया हर महीने कमाने का। आप बिल्कुल कहेंगे कि यार 100% ऑक्यूपेंसी पॉसिबल नहीं होती, तो मैं आपको 2 फर्दर कैलकुलेशंस दे देता हूँ कि जी के लेट्स सपोज के आपके पास 2 अपार्टमेंट हैं। अगर आपके पास 2 अपार्टमेंट हैं तो इनकी टोटल प्राइस बन गई 2.8 करोड़ रुपीज़। ये अप्रॉक्सीमेट है, ऑब्वियसली प्राइस रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। इनके ऊपर टोटल जो दोनों को अगर 100% ऑक्यूपेंसी के ऊपर आप रखें तो आपकी बन जाता है 7,20,000 रुपया। दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव, सारी बात। अब ये देखें, ये जो ऑक्यूपेंसी जो है ना जी,
ये टेक्निकली आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आप जो बिजनेस, ये कोई फिक्स रेंटल इनकम नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर से आप निकालें कि जी कि आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, और वो तकरीबन फिक्स्ड होंगे। इवन आप कम भी कमा रहे हैं तो वो आपके एक्सपेंसेस ज़रूर फिक्स्ड होंगे। वो लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जी कि अगर मेरी ऑक्यूपेंसी है, एक्सपेंसेस हैं क्या क्या। फॉर एग्जांपल, आपका जो सुपरवाइज़र है, आपकी टीम है जो, उसके उसकी पेज हैं। फिर आपने जो बिल्डिंग मैनेजमेंट को कुछ देना है, जिसमें वो हाउस कीपिंग और चीज़ें आपको दे रहे हैं, वो आपकी तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये बन जाएगी महीने की। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ज़ाहिर बात है आपने देने हैं, इसमें आप क्लाइंट को चार्ज नहीं कर रहे होते, तो वो आपके जो है क्या कहते हैं 30-40 हज़ार रुपये वो बन जाएगा, जब 100% ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। और सुपरवाइज़र जो है वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये आप वो कर लें, 80,000 कर लें कि आपके स्टाफ की पे, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब आपका एक्सपेंस आ जाता है। 1.5 लाख का एक्सपेंस आप 7,20,000 में से निकालें, सो यू आर एक्चुअली मेकिंग ऑन 30 डे 100%। आप जो है ऑक्यूपेंसी पे, आप 30 डेज़ के अंदर यू आर मेकिंग 5,70,000 रुपये। अब ये अगर आप इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 25%, 20% रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया था 2.5 करोड़ रुपये। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये नहीं होगा पॉसिबिलिटी, 100% ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी हार्ड, पर दो चीज़ें पॉसिबल हैं। आई थिंक जो गुलबर्ग का, मैं अब आपसे ऑक्यूपेंसी रेट डिस्कस करता हूँ, गुलबर्ग का जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट चल रहा है वो नॉर्मल डेज़ के ऊपर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वेरीज फ्रॉम 35 to 60%, और वीकेंड्स पे 75 to 95% चलता है। ठीक है, अब ये हमारी रिसर्च है, और इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे वो देखें, बात यह है कि इस वक्त गुलबर्ग वाहिद हॉटेस्ट एरिया है जहाँ पर अवारी एक्सप्रेस खुल रहा है, जहाँ पे होटल वंस खुल रहा है, जहाँ पे रमादा जा रहा है, जहाँ के ऊपर सारे जो हॉस्पिटैलिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो उधर आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, बल्कि आ ही चुके हैं। होटल एक्सप्रेस, अवारी एक्सप्रेस भी खुल चुका है। सो इसका मतलब ये है कि जी कि अगर आपने स्टडी नहीं भी किया और अगर आपको किसी बात का डाउट है, तो जहाँ पे द बिग फिश आर ऑलरेडी देयर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मार्केट इस चीज़ की एग्जिस्ट करती है। अब उसमें से आपने अपना चंक लेना है। सो ऑब्वियसली कारोबार के अंदर आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और वो रिसर्च यही करनी पड़ेगी किस बिल्डिंग में लूँ, कौन सी बिल्डिंग बेहतर है, वो सारे एलिमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। और जाहिर बात है जितनी बेहतर बिल्डिंग में आप लेंगे, जिसकी बिल्डिंग की एमिनिटीज जितनी बेहतर होंगी, उतने ही बेहतर आपके रेंटल्स होंगे, उतनी ही बेहतर आपकी ऑक्यूपेंसी होगी, और उतना ही बेहतर जो है आपके रिटर्न्स होंगे। सो चूंकि ये कारोबार है तो इसमें बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा आप उसको मार्केट कर लेते हैं, आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं लोगों के साथ। सो हम एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि यार अगर आप इसको छोड़ दें, अगर सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी के ऊपर हम रहते हैं या 70% ऑक्यूपेंसी के ऊपर रहते हैं, तो फिर हमारे स्टैट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 50% ऑक्यूपेंसी। 50% ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि जी के विच आई थिंक कि अगर कोई आम बंदा है और नया बंदा है तो उसके लिए 50% ऑक्यूपेंसी जो है मेंटेन करना वो बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। 50% ऑक्यूपेंसी के अंदर आप बना रहे हैं टोटल 3,60,000 रुपया। इसके अंदर से ऑब्वियसली अब आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके लिए जो बंदों को तनख्वाहें देनी थी, वो थोड़ी लटन पटन चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। सो वो कम हो जाती हैं, हम 1,20,000 रुपये के ऊपर ले जाते हैं, और इसको हम निकालते हैं तो ये तकरीबन 360 माइनस, तो 2,40,000 रुपया बनता है। सो इवन आपके खर्चे निकाल के, एक्सपेंसेस निकाल के भी आप जो है यू आर मेकिंग 2,40,000 रुपया, विच इज़ अगेन अगर 2,80,00,000 रुपए के ऊपर लगाएं हम इनटू 10%, तो सॉरी 2,80,00,000 रुपया। हाँ, तो ये तकरीबन जो 10% है रेंटल इनकम जो जिस तरह गारंटी हो रही है आजकल, ये तकरीबन 2,33,333 रुपये बनते हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। तो अगर आप 50% ऑक्यूपेंसी भी मेंटेन कर लेते हैं तो 10% रेंटल गारंटीज जो जिस तरह लोग दे रहे हैं आप उसको, लेकिन अगर आप इसे एक्सीड करना चाहते हैं तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कारोबार जो है परफॉर्मेंस का नाम है, तो ये ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए सारा कुछ मिल जाएगा, आपको बड़ा अच्छा रेनोवेट करना पड़ेगा। यू कैन स्टैंड आउट, आप बहुत अच्छा रेनोवेट करें, आप अच्छे अपार्टमेंट्स बनाएं, आपकी सर्विसेज अच्छी हो अपार्टमेंट के अंदर, लोग जब आए तो उनको जो है वो फ्री में कुछ चीज़ें मिल रही हों, जैसा नॉर्मली लोग बुके रख देते हैं, फ्लावर्स रख देते हैं, फ्रूट्स रख देते हैं, ड्रिंक्स रख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
आप उस तरह की चीज़ें कुछ ऑफर करें, यू कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव, और उसको अट्रैक्टिव करके आप उसकी ऑक्यूपेंसी रेट्स और चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके क्लाइंट्स बन जाएंगे, इसमें जो एक बड़े मज़े की बात है, तो इनिशियली बेशक आपकी थोड़ी सी, लेकिन बिजनेस तो इतना इतना रिस्क तो बिजनेस में बनता है। तो शुरू में यस मे बी आप 2 लाख बना रहे हो, 2.25 लाख बना रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने सर्विस अच्छी दी तो आप बड़े आराम से 70%, 80% या इवन 80-90% तक भी एवरेज ऑक्यूपेंसी में जा सकते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो अब बात करते हैं कि जी कि हमने 100% का भी देख लिया कि 100% का तो हमें 5 लाख रुपए के करीब, 5,70,000 रुपये के करीब बच रहा है, और 24 2,40,000 रुपये के करीब हमें बच रहा है 50% ऑक्यूपेंसी में। तो अगर 70% ऑक्यूपेंसी रहे, विच मेरे ख्याल में कि अगर बहुत भी एक्सेप्शनल आप ना हो तो 70% भी मेंटेन करना जो है वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, और इसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 5,04,000 रुपये रेंट बन जाता है। अब इसमें से अगेन आपके खर्चे हैं, मैं कहता हूं कि जी कि एक 20 निकाला था हमने, एक 30, 35 निकालने, इस दफ़ा खर्चे आपके रोड से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 369 आपके पास बच आता है। अगेन 369 को आप देखें तो 2,80,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बैठे हुए 369, तकरीबन 4 लाख के करीब आप पैसे अपने कमा रहे हैं इन अ सेफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपका कैपिटल जो ये है ये 100% सेफ है, और ना सिर्फ सेफ है बल्कि ये ग्रो करेगा। सो ये तो आपको पैसे मिल रहे हैं और ये आपका कारोबार चल रहा है, और साथ साथ आपका जो कैपिटल है वो इंडिपेंडेंटली भी जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये एक ऐसा कारोबार करने का तरीका है कि अगर आप एक रिस्क फ्री कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वरी नहीं लेना चाहते, और आप एक नॉर्मल रेंटल से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, सो आप अपना ये एक एयरबीएनबी सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, एक रेंटल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और इमलाक इसमें बिल्कुल आपकी मदद कर सकता है। हम ये सारा जो है वो बिज़नेस मॉडल इंशाल्लाह ताला हम इसको रिफ़ाइन कर रहे हैं, हम इसके ऊपर फर्दर वर्क कर रहे हैं। हम आपके लिए वो बिल्डिंग्स भी लेकर आएंगे जिनके अंदर आप इसको इफेक्टिवली रन कर सकें, क्योंकि अगर डेवलपर जो है वो फैसिलिटेट कर दे सारे प्रोसेस को तो फिर आपका काम बहुत आसान है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो जैसे कि सिक्योरिटी का इशू है, अब अगर आप किसी एक सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वो आप बिल्कुल उसके अंदर आपको, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली है, और वो ये है कि जी के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप ये शॉर्ट टर्म टेनेंसी रन नहीं कर सकते। तो जो लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं प्लेन एंड सिंपल, वो इसके लिए कारआमद नहीं होंगी। आपको सर्विस होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जाना पड़ेगा, सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो कमर्शियल एरियाज में लोकेटेड है, गुलबर्ग में या किसी और एरिया में। फिर आपको जनरल एरिया की रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितने पोटेंशियल और ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है। उसके बाद अगर आप बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जितनी अच्छी बिल्डिंग होगी उतने अच्छे आपके रेंट्स होंगे, और ये आपको बिल्डिंग वाइज जो है यू हैव टू लुक इनटू इट, कि कोई एक सीधा फार्मूला नहीं है। हो सकता है अगर आपकी बिल्डिंग इतनी अच्छी ना हो तो ये 12,000 की जगह पे आपको 8,000 9,000 में अपार्टमेंट देना पड़े, और अगर आप बहरिया और इस साइड के ऊपर चलाते हैं तो शायद 7-8 हज़ार रुपये में चले जाएं, आप 6-7 हज़ार में चले जाएं। लेकिन ये बहरल मॉडल हर जगह के ऊपर एप्लीकेबल होगा एज लॉन्ग एज आपकी बिल्डिंग जो है वो अलाउ कर रही हो कि आप इसको रन कर सकते हैं। फिर अगर डेवलपर या वो बिल्डिंग जो है वो आपको अलाउ करे कि जनाब आपकी होटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप उसको कुछ पैसे दे के, सो लेट्स सपोज आपको ऑटोमेशंस मिल जाए, सो बुकिंग्स आप खुद कर रहे हो, उसके रेंट आप खुद ले रहे हो, लेकिन उसका एक पोर्शन 5% 10% आप बिल्डिंग को दे रहे हो, और उस बिल्डिंग के वजह से आपको रिसेप्शन भी सर्विसेज मिल जाएँ, आपको जो है वो चेकआउट एंड चेक इन की सर्विसेज मिल जाएँ। तो आई मीन दैट कैन इवेंचुअली हेल्प। नाउ it is up to you. I really saw कि this has a wonderful opportunity, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई कारोबार करना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं, वो ऐसे काम में नहीं चाहते पैसा लगाना कि कहीं उनके पैसे लूज़ ना हो जाएं, और रेंटल इनकम शायद उनको लगे कि 5-7-8% 10% शायद कम हो, और हमें रनिंग में पैसे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि दे शुड कम अप, कॉल अस, इंशाल्लाह ताला जो है हम आपके साथ इस एयरबीएनबी सिस्टम के ऊपर वी विल हेल्प यू डेवलप दिस सिस्टम। हमारे पास सारी एक्सपर्टाइज हैं, और हम अपनी पहली बिल्डिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला वी विल लॉन्च सम पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन दिस सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स जो मैनेजमेंट के अलावा अपने बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइज आउट इंशाल्लाह ताला। आई होप टू हियर फ्रॉम यू गाइज, और इसमें मुझे भी आइडियाज़ दें, लेट्स डिस्कस दिस आउट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई वांट टू हियर योर कमेंट्स कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है।
बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।